मैं आपकी और योगी जी की जो केमिस्ट्री है वो बहुत शानदार पाता हूँ। आप गाते हैं तो ठहाके मार लगते हैं, आप पता नहीं कान में क्या कहते हैं फिर ठहाके मार लगते हैं। तो आप ऐसा करते क्या हैं कि योगी जी जो कभी हंसते नहीं हैं और आपकी बात पर ठहाके मारते हैं, करते क्या हैं आप? मैं उनको वो भोजपुरी में हमसे बात करते हैं। भोजपुरी कितना लोग समझने सब जा। लोग आधा लोग तो समझते हुई। हाँ। तो यह कहा कि कांग्रेसी लोगन के जिंदगी खंड खंड बा। अब कौन बात के घमंड बा। तो मोदी जी से योगी महाराज जी से हम भोजपुरिया में बतियाईला तो उनके अच्छा लगा ला। वो बात करना, वो कलाकार के रूप में वो देखा ना कि कलाकार भी था और इतनी मेहनत भी कर रहा है। देश के टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन में इसका नाम भी आ गया, सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र के लिए प्रश्न रखने वाला पहली बार का पार्लियामेंट्रियन बन गया। और डिबेट या मैं ड्रग्स इशू को पार्लियामेंट में छेड़ा, जो कभी नारकोटिक्स के बारे में पार्लियामेंट में नहीं रहा। तो कम समय में पहली बार में इस दिशा में ऐसे काम करना, कोविड काल से लेके, और उन्होंने वो सब कुछ देख के, देखिए लीडर्स तब आपको प्यार करते हैं, अपने करीब आने देते जब उनको लगता नहीं यार ये सिर्फ नाचने गाने वाला नहीं, ये तो बहुत गरीबी से आके इसने भी मिट्टी के घर से पूरे विश्व में अपना नाम किया, रवि किशन बना। कुछ तो बात इसमें भी है, कुछ समझ इसमें भी है। ये सब कुछ अपने पूरे ऐशो आराम को छोड़ के अगर ये घूम रहा है क्षेत्र में, जनता में, तो ये भी कुछ चाह रहा है। क्योंकि मैं कहता हूं कि मेरी मदद किसी ने नहीं की जब मुझे जरूरत थी। तो अब मुझे भगवान ने, महादेव ने मौका दिया है, पार्टी ने मौका दिया है, तो मैं जितने गरीबों को टच कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं, कई रवि किशन बना सकता हूं तो बना रहा हूं। इसीलिए आज गोरखपुर में फिल्म सिटी की शूटिंग, बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग हो रही है, वेब सीरीज की हो रही है। हजारों बच्चों को वहां काम मिलने लगा है, बच्चों को ट्रेन करता हूं, वहां थिएटर बढ़ गया है, रोजगार नया अपना ही ले गया। 100 से ऑलमोस्ट 130 फिल्म्स की शूटिंग होगी 5 साल में। गोरखपुर में। सोचिए, वहाँ 5 स्टार होटल की कतार लग गई, महाराज जी ने बरसा दिया वहाँ। अभी 15 तारीख को वहाँ क्रूज शुरू हो जाएगा पानी के अंदर। 5 स्टार्स होटल, अभी एक कोर्टयार्ड शुरू हो जाएगा, रेडिसन है, ताज आ रहा है। गोरखपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ एम्स दिया, वहाँ फर्टिलाइजर 8,000 का। मतलब मुझे नहीं लगता था गोरखपुर, जिसको एक जमाने में ईस्ट शिकागो कहते थे, जहां पे हर रोज सड़क पे खून बहा रहता था, ईस्ट ऑफ शिकागो मीन्स रोज गैंग गैंग वॉर्स होते थे वहां गोरखपुर में। 2017 के पहले, जब मोदी पूज्य योगी महाराज जी की डबल से इंजन सरकार नहीं आई थी, और वही गोरखपुर ने आज एक नया रूप, एक नई दिशा ले ली। तो ये मोदी जी और योगी जी गोरखपुर के जो कुछ भी कर रहे हैं और जितनी फेहरिस्त आपने गिना दी है, तो उसमें तो आपकी चांदी है 2024 में। कहा देखिए, काम अच्छा करेंगे तो, काम नहीं करेंगे तो आप हारेंगे। जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली आप हारेंगे। सदन में नहीं रहेंगे, पार्लियामेंट में, तो आप हारेंगे। मुद्दे नहीं उठाएंगे तो आप हारेंगे। दुख में नहीं खड़े रहेंगे। कोरोना काल में एक ही पार्टी खड़ी थी पूरे देश में, थी भारतीय जनता पार्टी। मैं भी खड़ा था एक सांसद के रूप में, मेरे प्रधानमंत्री भी थे, मेरे योगी महाराज जी भी थे, सब लोग थे। तो जो रहेगा जनता के बीच में, अब जो काम करेगा, जो ईमानदारी से, जिस पर एक भी दाग नहीं होगा, कलंक नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वही जीतेगा। जो गंदा काम करेगा, गलत करेगा, झूठ बोलेगा, जनता को बेवकूफ समझेगा, मोदी जी ने राजनीति बदल दी है इस देश की, वो हारेगा डेफिनेटली। अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा थे और उन्होंने कहा कि 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के मुकाबले में उतरेगा और हम लोग कड़ी टक्कर देंगे। रवि किशन भी सांसद हैं और नरेंद्र मोदी की पार्टी से हैं। तो मैं राघव चड्ढा के उस सवाल का जवाब आपसे चाहता हूं कि टक्कर कैसी और कड़ी कितनी? देखिए, बिखर गए ये लोग अपने बेचारे पकौड़ी बना रहे हैं, तो बनाने, देखिए पकौड़ी बनाने में किसी को ये पकौड़ी बनाने में किसी को मना ही नहीं, डेमोक्रेसी है, सपने सब लोग देख सकते हैं।
मोदी जी एक अलग लेवल पर जा चुके हैं। मोदी जी की बराबरी करना, मोदी जी की सोच को जाना। मोदी जी ने गरीब कल्याण किया, 5 लाख रुपया इलाज से लेके वो 12 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मकान देना, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना, 5 लाख इलाज के लिए, वृद्धा के लिए, बिटिया के लिए, शादी के लिए, ब्याह के लिए, 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में करना, 33% का बिल अभी पार्लियामेंट में चल रहा है, मैं यहां से तुरंत जाऊंगा, जो कश्मीर के लिए होगा, जम्मू कश्मीर के लिए। ये सोच रखना, आदिवासी महिला के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री बना देना, यादव समाज के, जहां पे लोग कहते हैं कि भाजपा को यादव समाज का वोट नहीं आता, उनके मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश में बना देना, एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देना। ऐसे नाम जो लोग शर्मा गए, परेशान हो गए कि अरे ये क्या हुआ, राजस्थान में ऐसा नाम, एक कार्यकर्ता को। ये सोच की 19 करोड़ के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के झंडा धो रहे हो, जिंदाबाद कर रहे हो, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, लो अचानक तुम मुख्यमंत्री बन गए। ये सोच किसकी है? नहीं तो वंशवाद चला, पता चला यही परिवार का यही बनेगा। यादव समाज ने लालू जी को बनाया, लालू जी ने अपने बेटे को बनाया, यादव समाज ने बनाया मुलायम सिंह यादव को, उन्होंने बनाया अखिलेश यादव को। लेकिन आपका जो विपक्ष है वो आप पर एक सवाल कर रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में कमान आपने जिन लोगों को सौंपी है, आपने भी जाति के आधार पर ही अपना समीकरण साधा है। एक एसटी को दे दिया, एक ओबीसी को दे दिया, एक अगड़े को दे दिया, और बाकी सभी राज्यों में देखें तो आप भी अपनी राजनीति जाति के आधार पर ही चला रहे हैं। देखिए, हर समाज को लगना चाहिए कि हमारा आदमी है, हमारा भी लीडरशिप है, और वो कार्यकर्ता है भाजपा का 1982 से, वो भाजपा का कार्यकर्ता, वो 3 बार का महामंत्री है, वो पन्ना प्रमुख था, वो पार्षद था, वो ब्लॉक प्रमुख था, वो मंडल अध्यक्ष था, वो जिला स्तर पे था, नगर पालिका स्तर पे था, ग्राम पंचायत स्तर पे था। वो देखिए, उसकी यात्रा देखिए, ये जितने बने उनकी यात्रा देखिए। ये लोग कब से भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को उठा के हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 19 करोड़ के। अब कार्यकर्ताओं का जोश देखिएगा। अभी मैं जिससे भी बात कर रहा हूं, गोरखपुर, बिहार में, यूपी में, तमाम फोन आ रहे हैं सुबह, सब कार्यकर्ताओं को लग रहा है अरे भैया हम भी मदद करब, कल हमहू मुख्यमंत्री बन जाई हो, कल हमहू बन जाई हो। तो ये जज्बा, ये उम्मीद, ये होप, जहां पर लगता था नहीं यही राजकुमार बनेगा, यही राजा होगा, यही रानी होगी, यही राजकुमार होगा, हट, हर हर महादेव। एकदम अच्छा। बाबा सबको शांत कर दिए, मोदी बाबा सबको।